बड़ी खबर इस वक्त की। नेताजी के परिजनों की जासूसी की खबरों के बाद शहीद-ए-आजम भगत सिंह के परिवार वाले भी सामने आए हैं और जासूसी करवाने का आरोप लगाया है। भगत सिंह के भतीजे अभय सिंह संधू ने आरोप लगाया है कि आजादी के बाद भी सालों तक उनके परिवार की जासूसी होती रही। उनके रिश्तेदारों के फोन कॉल्स रिकॉर्ड होते रहे। अभय सिंह का दावा है कि अब भी उनके परिवार की जासूसी होती है और फोन रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो आपको बता दें, जवाहरलाल नेहरू के सुभाष चंद्र बोस के परिवार वालों की जासूसी कराए जाने की खबरों के बाद अब यह खबर सामने आ रही है कि शहीद-ए-आजम भगत सिंह के परिवार की भी जासूसी कराई जाती थी। यहां तक कि अभी भी बताया जा रहा है कि उनके घर के लोगों के फोन कॉल्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। आज भी हो रही है जासूसी, ये बात सामने आई है और भगत सिंह के भतीजे ने यह आरोप लगाया है, ये सनसनीखेज आरोप लगाया है। सालों तक होती रही है परिवार की जासूसी, लेकिन अब उनका कहना है कि केंद्र सरकार सक्षम है और केंद्र सरकार को जो सच्चाई है, जो तथ्य है, वो सामने लाना चाहिए। उनका कहना है कि ब्रिटिशर्स ने तो जासूसी कराई ही, लेकिन आजादी के बाद क्यों कराई गई उनके परिवार की जासूसी? हमारे पिताजी सर कुलबीर सिंह जी 1962 में इलेक्शन जीत के फिरोजपुर से एमएलए बने और उस समय वो जनसंघ की तरफ से एमएलए इलेक्ट हुए थे। और उस समय की जो सरकारें थी वो चाहती थी कि वो हमारे साथ दें और उसी समय उनके ऊपर जो है केस चलने शुरू हो गए थे और वो चाहते नहीं थे कि ये किसी तरह उनके खिलाफ जाएं और वो उनका साथ ना दें। तो उन्होंने चाइना की लड़ाई जो हुई उसमें हार का कारण जो है वो नेहरू को माना गया और नेहरू की वजह से इन्होंने सारा एक षड्यंत्र रचकर उसको एक केस बनाया गया कि जिसमें कुछ रेवोल्यूशनरीज पुराने इकट्ठे हुए दिल्ली में और उन्होंने फैसला किया कि इसका जिम्मेवार प्रधानमंत्री नेहरू हैं और उनका जो है वो किसी तरह मर्डर कर देना चाहिए, उनको सजा इसकी देनी चाहिए। उसके तहत ये केस बनाकर भेजा गया और उनके ऊपर सख्त निगरानी के लिए उस समय के होम मिनिस्टर शास्त्री जी थे, उन्होंने लिखा और उस सख्त निगरानी के तहत 24 घंटे उनके पीछे और इवन घर में डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में लोग सीआईडी के आईबी के जो लोग आते रहे और उनका हर 24 घंटे की उनकी सर्वेलेंस रहती रही। मैं आज फिर एक आरटीआई डलवाने जा रहा हूं जिसके तहत ये सारी डिटेल जो है वो हमें मिल सके कि किस समय किसके आदेश पे क्या कुछ हुआ। ये जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि आज भी शहीदों के जो परिवार हैं उनकी निगरानियां होती हैं। और इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं भगत सिंह के भतीजे अभय सिंह संधू। संधू साहब, आपसे ये समझना चाहेंगे, आप लोगों को कैसे पता चला कि आपके परिवार की जासूसी हो रही है? देखो, ये एक परिवार में जासूसी तो बहुत पहले से अंग्रेजों के टाइम से हो रही है और इतना इनके साथ रहा इंटेलिजेंस वाले लोगों के साथ में कि मालूम हो जाता है कि ये लोग किसी डिपार्टमेंट से हैं, कैसे हैं और क्या करने जा रहे हैं। और खास तौर पे जब ये इलेक्शन के बाद में जो बात आई है सामने, उसमें घर पे आना उनका और उसमें उनके साथ उन्होंने हर टाइम बातें कुछ और करनी, काम की तरफ नहीं और बातों की तरफ ज्यादा ध्यान रहता था कि क्या बात हो रही है, कौन लोग आ रहे हैं, उनके बारे में पूछना, उनकी इंक्वायरी करनी। ये सारी चीजों से मालूम होता था कि ये लोग इंटेलिजेंस से हैं। और एक आध बार जो उनको थोड़ा सा डोज किया गया, जब उनको वो लोग स्टेशन से फादर हमारे जाते थे दिल्ली के लिए फिरोजपुर से, तो वो एक बार स्टेशन से ट्रेन में बैठे और दूसरी तरफ उतर गए और इन्होंने अपना जो भी ड्यूटी पे थे मुलाजम, उन्होंने रिपोर्ट करी दिल्ली के लिए भी ये यहाँ से रवाना हो गए हैं और वहाँ दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो अगले दिन सुबह दिल्ली नहीं पहुंचे तो वो दोबारा उनसे उनकी एक्सप्लेनेशन हुई और उससे मालूम हुआ कि ये पहुंचे नहीं। तो वो फिर चीजें जो शक जो है वो पक्का होता गया कि ये लोग सिर्फ इंटेलिजेंस के हैं और सारा ये हर टाइम ये कार्रवाई का अपनी डाल रहे हैं। जी संधू जी, आपका ये भी कहना है कि आज भी आपके परिवारों के जासूसी हो रही है और ना सिर्फ जासूसी बल्कि फोन टैप किए जा रहे हैं? हाँ जी, ये जो निजी फोन जो होते हैं उसमें भी जो हमें
बातें आपस में होती हैं फोन से, वो हमें रिवर्ट मिल रही हैं, कई बार होती हैं कि रिवर्ट होती है, हमें मिलता है उसका जवाब, ये आपने बात करी है, ये आपको नहीं करनी थी, या ये बात आपकी इस आदमी से हुई है। तो और किसी हम लोकल लेवल पे किसी हमने जो भी एजेंसीज हैं उनसे पता किया, तो वो जवाब देने से उन्होंने कतरा के कहते मैं बता नहीं सकता कुछ भी, ये वाकई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उससे ये पूरा विश्वास होता है कि अभी भी ये सिलसिला जो है ये जारी है। जी, आपने ये भी बताया कि आपके घर में जो हेल्पर होते हैं, घर के डोमेस्टिक हेल्प के लिए भी लोगों को जिनको रखा जाता है, उसमें कई बार जासूसी के लिए लोग जो थे वो आ जाया करते थे, इंटेलिजेंस के लोग आ जाया करते थे। हाँ जी, वो रहे हैं, ये हमारे घर में कई लोग रहे हैं, परमानेंटली रहे हैं, कई महीने वो रह कर गए हैं। पीछे तो लास्ट जो फादर हमारे के पास 82 की बात है, 82-83 में एक स्कॉलर बन के आए हमारे पास भी। मैं शहीद आजम भगत सिंह और अजीत सिंह के ऊपर मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, उनके ऊपर बुक्स लिखना चाहता हूँ। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन हो, जो आपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं, हमारे फादर पाकिस्तान गए थे 81 में, वहाँ से भी डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे। तो वो उस बहाने से वो घर में रहा, तकरीबन 6 महीने वो पर्सन घर में रहा हमारे, और कोई उसने कोई काम उस तरफ नहीं हुआ। सिर्फ उसका यही था कि सारा दिन बात करने कौन कौन लोग आ रहे हैं और क्या करना है, आ रहे हैं, क्या बातें होती हैं, क्या एक्टिविटीज हैं इनकी। शाम को 2 घंटे के लिए उसने निकल जाना घर से भी, मैं जरा टहल आऊं, तो अपनी उसने रिपोर्ट वगैरह सबमिट करनी जहाँ भी भेजता था जी। और जब भी घर में कोई फंक्शन होता था, फोटोग्राफी हो रही है, तो वो आदमी उसको अपने आप को अलग कर लेना, उसने कहीं सारा दिन खाना पीना वहीं पे उसने रहना, पर एन मौके पे भी कहीं मेरा आइडेंटिफिकेशन ना हो जाए, मैं शिनाख्त ना हो जाए भी मैं कहीं सामने आ जाऊं, तो वो फोटो से बिल्कुल अलग हो जाता था। और जिस दिन फादर की डेथ हुई 83 में, उस दिन के बाद वो आदमी कभी दोबारा दिखाई नहीं दिया। जी, ये बताइए, काफी लंबा अरसा हो गया, सालों गुजर गए इस पूरे वाकये को, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम से ही ये चीज चली आ रही है और आजादी के बाद अब तक ये चीज जारी है। आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? बल्शा, तो अब हमें तो हम तो ऐसी कोई कार्रवाई या हमारा तो कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम कोई सरकारों के खिलाफ या कोई इस देश के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई करें, क्योंकि आजादी के लिए तो लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उसमें परिवार ने, हमारे फादर ने भी 7-8 साल के करीब जेल काटी है जी। तो सारे लोग इस आजादी की लड़ाई में लगे रहे हैं। अब ये अभी तक क्यों सरकारों को है, या पुराना ही सिस्टम चला आ रहा है, अभी इनकी निगरानी जरूरी है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन रखनी जरूरी है, इनको वॉच करते रहो हमेशा कि इनकी क्या एक्टिविटी होती है। शहीद आजम ने भी बम फेंका था, तो वो बम एक क्रैकर था फेंका था कि लोगों को बहरे कानों को आवाज सुनाई दे सके जी। तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, हमारी समझ से तो बाहर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संधू साहब आपका हमसे बात करने के लिए। भगत सिंह के परिवार वालों के दावे से पहले नेताजी के परिजनों की भी जासूसी का खुलासा हुआ है। आईबी के सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों से ये बात सामने आई है कि 1948 से लेकर 1968 तक उन पर लगातार नजर रखी जा रही थी और आईबी सीधे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को रिपोर्ट किया करती थी। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ये खबर सामने आई, इंडिया टुडे ने इस खबर को छापा था, जिसमें कि डीक्लासिफाइड फाइल जो कि आईबी के द्वारा सामने रखी गई थी, उसमें इस बात का जिक्र था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार वालों की जासूसी करवाया करते थे। उस बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार वाले जर्मनी के बर्लिन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। नेताजी के रिश्तेदार सूर्य बोस जर्मनी में ही रहते हैं, जो कल डिनर पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। वो नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग करेंगे। हम आपको बता दें कि इंडिया टुडे ने खुलासा किया था कि 20 सालों तक सुभाष चंद्र बोस के परिजनों पर नजर रखी जाती रही है। बताया जाता था कि इनके 2 नेफ्यू जो हैं, जो कि बहुत करीबी नेताजी के रहे हैं, उनके परिवारों पर नजर रखी जाती रही है। बताया जाता था कि सरकार को कहीं ना कहीं यह शक था कि अगर नेताजी भारत लौटते हैं तो वो इन दोनों से संपर्क करेंगे, इसीलिए। और इस बीच आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री आज जर्मनी पहुंच रहे हैं और कल बर्लिन में डिनर का कार्यक्रम है, जिसमें कि सूर्य बोस प्रधानमंत्री से मिलेंगे। हालांकि पहले से ही उन्हें न्योता दिया गया था इस कार्यक्रम में शामिल होने का, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद अब ये बताया जा रहा है कि सूर्य बोस ने कहा है कि
कल प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद वो इस बात को रखेंगे।